सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपोयन हो। भक्तगणों को तथा धर्मानुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। और मद इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार से सद्गुण मन बल बुद्धि सब छिन्न हो जाती है। सद्गुण आपका नाशदार दुर्गुण चलाएगा और जिसके कारण से दुर्गति आपका निश्चित हो जाएगा। अहंकार बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। क्या ज्ञान से ही सभी समस्याओं का समाधान होता है। ज्ञान से ही सुख और तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? गुरु से। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में देते उसे कहते हैं गुरु। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए रामायण तुलसीदास ने कहा कि बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंचि संग कर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकेगा। ज्ञान नहीं होगा, वह कितनों ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, वह जो है भवसागर पार करने के लिए, सुख और परम सुख पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान गुरु से होता है। और अभी जो है विषय भोगी उत्तेजक पदार्थ जो खाते हैं, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा, वह जो है अहंकार से विषय भोग में लिप्त होकर के विषय के अंतर्गत में सोचते हैं और उसी के सोच के आधार पर ही जो है वह सुख पाना चाहता है, जिसके कारण से उसकी दुर्गति हो जाती है जीवात्मा की। कहिए कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ, देहाती उदाहरण लघु कथा से। गिदर और गिदरनी दोनों पति पत्नी शिकार के लिए जा रहे थे, तो गिदरवा डींग मार रहा है। मूर्खों का यह लक्षण है, ज़्यादा डींग मारेगा, व्यर्थ का आलाप करेगा, आलस करेगा, नशा सेवन करेगा, स्त्री के सामने में लंबा चौड़ा छोड़ेगा, अपना ब्यूटी प्रशंसा करने की इच्छा रखेगा, करेगा कुछ नहीं, सोचेगा बहुत, बोलेगा बहुत, करेगा कुछ नहीं। मूर्ख सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। वह डींग क्या मार रहा था? अरे हमको तो 100 डिग्री बुद्धि है। तो बार बार यही बोलता था, देखो कि हमें कमा के खिलाते हैं, सब बच्चा को पोसते हैं, तुम क्या करती हो? कुछ भी नहीं, हमको तो 100 डिग्री बुद्धि है। बुद्धि से तुमको हम चला रहे हैं कि नहीं तो जहना परिवार हमारा खत्म हो जाता। क्योंकि जैसा कहिए स्वामी, लेकिन तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। कितना बुद्धि है तुम्हारे? कल का हमको कहाँ बुद्धि है? हमको तो 2-3 डिग्री बुद्धि है, आपको तो 100 डिग्री बुद्धि है। आप कहाँ महान हैं, हम कहाँ तुच्छ प्राणी हैं। आप अत्यंत बुद्धिशाली हैं, हम तो अत्यंत तुच्छ बुद्धि रखने वाली हूँ। स्त्री जाति की क्या करें? का तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। 2-3 डिग्री है, 2-3 डिग्री हमारे सामने में कुछ है, तुम्हारा कुछ नहीं। इतने बातें चित दोनों कर रहे थे गिदरवा गिदरनिया। तो उतने में देखा कि जंगल से उधर से सामने में ही बाघ आ गया। अब बाघ था भुखाया हुआ, तो बाघ है बोलता है, गुरगुराया, तो अब तो भांप लिया। यह दोनों जीव जो है अब तो निश्चित जान लिया कि अब तो मृत्यु निश्चित है। मौत सामने को देख करके से गिदरवा जो थर-थर कांपने लगा और सभी बुद्धि इसका छिन्न हो गया, लुप्त हो गया। तो गिदरनिया कहती है, हे स्वामी, आप तो अभी बोल रहे थे कि हमको 100 डिग्री बुद्धि है, आप कोई बुद्धि लगा करके अपना प्राण का रक्षा कीजिए।
नहीं तो मौत तो निश्चित है। मौत का देवता तो समक्ष उपस्थित है। अतः किसी प्रकार का कोई भी बुद्धि लगा करके अपना प्राण का रक्षा करें। तो उसने कहा कि हमरा जो है मौत सन्निकट देख करके, बाघ को देख करके हमारा बुद्धि सभी छिन्न हो गया, नष्ट हो गई। अतः तुम भी तो बोल रही थी कि 2-3 डिग्री बुद्धि है, अगर यदि तुम्ही अब वह बुद्धि का प्रयोग करो जिससे कि दोनों का प्राण का रक्षा संभव हो। अतः इस तरह से भयभीत और अशांत अधीर्य होकर करके घबराहट में उसका बोली में कंपन था, अत्यंत भयभीत हो गया था। और स्वाभाविक क्रिया है। तो जो है अब तो गिदरनियाँ कहती है कि ठीक है स्वामी, जो मैं कहूँगी आप उसमें तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा, हमारा बात का पालन कीजिएगा, तभी जो है अब प्राण या बाघ से बचेगा। का जैसा ठीक है वैसा ही करेंगे, जैसा तुम बोलोगी। तो वह जो है गिदरनियाँ अब इसको जाल फेंकती है, बुद्धि का प्रयोग करती है। सुनिए सुनिए मामा जी, सुनिए ममिया ससुर जी, ममिया ससुर जी, हम दोनों जीव आप ही के निकट आ रहे थे कि बाघ महाराज से, ममिया ससुर से जो है फैसला करवा लेते हैं। लेकिन किस बात का फैसला? क्योंकि देखिए ना 7 बच्चा है हमको, और यह कहता है हमारा मालिक कि अब बांट कर लो। ये 4 बच्चा मांगता है और हमको 3 बच्चा देता है। तो इसी बात का लेकर के कलह हो गया है कि जब हम बच्चा को जन्म दिया है, जन्म देने में कितना माँ को कष्ट होता है, तो आप तो महाराज जानबे करते हैं, आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी है ये हैं, विद्वान है ये हैं, तो आप ही फैसला कर दिए। इसलिए हमने इनको कहा कि चलिए मामा जी के पास और उनसे फैसला करवा लेते हैं। तो बगभा को लालच हो गया। लालच बुरी बला होता है। बगभा के मन में विचार किया कि जो है ये 2 गिदरनियाँ और जो है 7 2 को खा करके आज तो हम जो है ना अत्यंत क्षुधा आपूर्ति हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएंगे। कई आज जो है 8-10 दिन से शिकार नहीं मिल रहा था, आज जो है इच्छा पूर्ण भोजन होगा। ये 2 से तो आधे पेट होगा और 7 हो जाएगा, 7 2 9 को जो है जब भक्षण करेंगे तो भूख शांत हो जाएगा और तृप्ति मिल जाएगा। तो मन में इसलिए कहता है मनोइच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परबले राजकन्या राज द्वारे विप्र भालु भक्षके। मन बड़ा विषय भोगी होता है, मालिक होता है विषयों का। वह हमेशा विषय की तरफ तुरंत जो है छन में वो अस्थिर रहने वाला नहीं, वो अस्थिर रहेगा। मन सो है दुर्गति करा देता है, विषय की तरफ ले जाता है, उसको लालच हो गया। तो कहा ठीक है, तो कहाँ है बच्चा? तो गिदरनियाँ अपना बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग करते हुए, क्योंकि बच्चा तो वहाँ अपने घरे में मान में है, तो इनको भेज देते हैं लाने के लिए, मैं यहाँ रहती हूँ। तो बाघ ने सोचा कि हाँ ठीक है इस रहवे करेगी, क्योंकि ठीक है। उसको विश्वास हो गया कि जो है यह सही में हमारे पास में आ रही थी और फैसला कराने के लिए। क्योंकि ठीक है तो अपना गिदर को भेज दो। तो गिदरनी कहती है गिदर से, जाइए जी बच्चा को आप लेते आइए यहाँ मामा जी के पास, ये फैसला कर देंगे। तो वह नहीं जा रहा था, तो बोले जाइए ना जी जल्दी। क्योंकि तुम ही जा रहा है, क्योंकि आपको हम कहते हैं आप जाइए।
जाइए ना। तो चला गया गिदर। अब वहाँ बच्चा सबको समझा रहा था कि चलो वहाँ फैसला करेगा, माँ ने बुलाई है, बाघ महाराज के पास जाना है। तो सब बच्चा खेलने में व्यस्त था, तो वह नहीं आ रहा था। कोई इधर भागता, किधर उधर भागता, यह पकड़ पकड़ करके लाने का कोशिश कर रहा था और ज़बरदस्ती वह पकड़ करके ने के फेर में था। और जब थोड़ा देर हुआ तो ये गिदरनियाँ फिर दूसरा शब्द का प्रयोग करती है ज्ञान से कि उससे बच्चा नहीं आएगा मामा जी, तब वो हम ही से आएगा। कहा वो उससे डरता है सब बच्चा, उसका बात पर विश्वास नहीं करेगा। कहा कि सब बच्चा को हमेशा वो मारते रहता है, पीटते रहता है, डांटते रहता है, इसीलिए उससे बड़ा भयभीत हो जाता है। इसलिए जो है वो बच्चा सब नहीं आएगा। हम ही जो है सबको बुलाएंगे, हमारा बात नहीं टालेगा, सब बच्चा तुरंत चला आएगा। अतः अगर यदि आपका आज्ञा हो तो मैं जा कर के यथाशीघ्र ही बच्चा को लेकर के आवें। तो भगवान ने कहा ठीक है, जाइए आप, जल्दी जाइए, आइए। तो गिदरनियाँ चली गई तेजी से। अब वहाँ जा कर के देखेंगे हुआ बीच रास्ते में भेंट हो गया। गिदरवा जो सबको बच्चा को बुला करके समझा बुझा करके कि जो है ना, जो उदंड था उसको पकड़ करके 2-3 को ले करके चला आ रहा था और पीछे पीछे सब आ रहा था सब बच्चा। तो गिदरनियाँ कहती है एकदम पागले हो जी, कहते हम बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धि उद्धि है कि नहीं तुमको, कुछ ले जाने की क्या जरूरत है, सबको भक्षण कर लेगा, सबको मार करके खा लेगा भगवान। अरे तुमको वहाँ से इसलिए हटाएंगे, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, केवल जो है व्यर्थ का आलाप करते हो, बकवासी करते हो, डींग मारते हो। केवल बुद्धि रहता तो तुम सब बच्चा को पकड़ के लेकर के आ रहे हो। हम तो ये भी तो जान लिए कि तू बघवा के जाल से नहीं बचोगे, बाघ से तुम बचकर नहीं निकल सको, इसीलिए तुम्ही को पहले भेजें। गाल बजाने से बुद्धिमान नहीं होता है। चलो इसको छोड़ो, सबको छोड़ा करके सब मान में चलो चलो। सब जो है अपने मांद घर में चला गया और भीतर चला गया। और तब जो है थोड़ा देर हुआ तो बघवा उधर से आया, भूखा था कि बड़ा देर से रहा रहा, तो आया मान खोजते खोजते, उसका परिचिन खोजते खोजते चला आया बघवा। कहाँ गए जी गिदर? तो उधर से आवाज़ गिदरनिया दिया, हाँ मामा जी। क्योंकि आइए ना जो फैसला करते हैं, क्योंकि ना फैसला हो गया मामा जी, आप कश को कश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः आप अपने गंतव्य स्थान को चले जाएं। हम दोनों जीव ने फैसला कर लिए, सुलह कर लिए, इसलिए अब आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, चले जाइए। इस प्रकार का जो है उनका चतुराई और बुद्धिमानी से अपने परिवार का वह प्राण का सुरक्षा की। अतः ज्ञान से सभी गंभीर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बल का प्रयोग करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने का ही सदैव जतन करें। अभी विषय भोगी लोग विषय का चिंतन कर करके धन, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी का कामना करता है और उसी को प्राप्त करने के लिए सदैव ललायित रहता है और उसी को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्न करता है, अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करता है, जिसके कारण से उसकी जो है यह विषय में आसक्ति हो जाने का से दुर्गति हो जाती है और जीव आत्मा को जो है नाना प्रकार का जो 84 लाख योनि में परिभ्रमण करके दुख भोगना पड़ता है। अतः इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि उन्होंने जो कहा है उन्हीं का अनुसरण करें। बिना गुरु की कृपा से वह साधु की संगति
अध्यात्म का ज्ञान, विषय का त्याग, सद्गुरु के शरण में जा कर के उनसे युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति होगा। तब यह सुख और परम सुख दोनों प्राप्ति होगा। इसलिए गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्यों गुरु से ही ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही सुख और परम सुख अर्थात विकट गंभीर समस्याओं का समाधान करते हैं और ब्रह्म की भी प्राप्ति करते हैं। अतः ज्ञान से भी आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। आत्मज्ञान से विषय का त्याग, विषय की सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप को वह समझ लेते हैं, माया का चक्कर को जान लेते हैं, उसमें माया संव्याप्त नहीं होता आत्मज्ञानी के सन्निकट, वह विषय से परे हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति करने में अपना आयु बल बुद्धि खर्च करता है, न कि विषय भोग में। अतः विषय भोगी विषय भोग का प्राप्त करने के लिए चिंता करके अपने बल बुद्धि को खर्च कर देता है, आयु को खर्च कर देता है, और योगी उसका विषय का त्याग कर कर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह सद्गुरु के कृपा से ही संभव है। अतः इसलिए सद्गुरु की स्तुति करें। भजो मन, मन को कह रहा है, हेरे मन भज, किसको? भजो मन सतगुरु 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 जी, जीव चेतावन हंस वारन, भव भई टौरन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु सतगुरु। ब्रह्म तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सतगुरु, सगुण यगुण अनात्म बतावन, पारयात्म कह सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन मलयानात्मति सूरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी। भज मन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टारण सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद नाता सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदरता रहे सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, निर्मल युग कर जोड़ी के बिनवहु, घटपट खोलिए सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु सर्व सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद। अतः इस कथा से यह मैं बताना चाहता हूँ, अत्यंत गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान ज्ञान से करें। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। क्रोध
अहंकार, भय, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, वासना, तृष्णा, काम, ये सभी आपको दुर्गति की ओर धकेल देगा। और सदगति चाहते हो तो सदगुरु की शरण में जाओ। श्री सदगुरु जी नमः। नमस्कार। जय हिंद।